अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 71। इस लेक्चर में आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की पढ़ेंगे, जो कि पूरे चैप्टर को रिव्यू करती है। इस एक्सरसाइज के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कस होता है। और इस शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। और वो डेफिनेशन जो कि हम फंक्शन के बारे में है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और यानी कि 69 और 70 के अंदर हम ये डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिव्यू करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिएगा, आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो डेफिनेशन है, मैं आगे कराता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने नोट की हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के तमाम सबसेट लिखने हैं। जब किसी सेट के तमाम सबसेट लिखने हों तो फिर वो क्या होता है कि उसको एक फार्मूला 2n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और उसमें क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो तमाम सेट का सबसेट होता है। एक तो एम्प्टी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए और बी हो गया। तो ये हमने ऑल सबसेट हमने डिनोट किए हैं। और इसी तरह हम दूसरे थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, शो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी विन डायग्राम से। विन डायग्राम के बारे में आपको पता है, लेकिन विन डायग्राम कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि ए बी का सबसेट हो। मैंने आपको 3 तरह की विन डायग्राम के बारे में बताया था कि अगर कोई किसी का सबसेट हो या ओवरलैपिंग कर रहे हों या डिसजॉइंट हो तो उस किस्म की 3 तरह की वो जाना डायग्राम बेसिस होती हैं। तो इसने खुद ही कह दिया कि ए बी का सबसेट हो। अगर ये ना कहता तो हम कोई भी बना देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी का सबसेट हो यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो यूनिवर्सल सेट को यू से जाहिर करेंगे और ये रेक्टेंगल यू को जाहिर कर रही है। और इसी तरह एक क्लोज फिगर, एक ए है और एक बी है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है ए बी का सबसेट है। इसको हमने शो करना है। ये जो लाइंस हैं कौन सी भला, ये स्लांट लाइंस ए को जो शो कर रही हैं, ए और बी का ये वाला हिस्सा कॉमन है, वो एलिमेंट कॉमन है जो कि ए के तमाम एलिमेंट है और बी के कुछ एलिमेंट है। क्योंकि ए बी का सबसेट है इस वजह से वो वाला हिस्सा हम शेड कर देंगे। ये लाइन शोज ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी तरह हमारे पास दूसरा फोर्थ पार्ट है, शो बाय विन डायग्राम। इसको हमने शो करना है। तो पहले हम शो करने से पहले हम 3 सेट बनाएंगे। बनाने के बाद क्योंकि ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, आप डिसजॉइंट भी दिखा सकते हो, ओवरलैपिंग भी दिखा सकते हो, सबसेट भी दिखा सकते हो, लेकिन उससे कोई कंडीशन नहीं रखी। लेकिन आपके इस कोर्स के अंदर पीछे दी गई डायग्राम बुक के अंदर तो तकरीबन ओवरलैपिंग में ही दी गई है। और ओवरलैपिंग की सूरत में जो डायग्राम है वो इस किस्म की होती हैं। ए और बी और सी 3 सेट दिए गए हैं। इसमें स्लांट लाइंस ये रेड वाली बी यूनियन सी को जाहिर कर रही है, क्योंकि बी और सी का सारा हिस्सा हमने स्लांट लाइन से, रेड लाइन से भर दिया। इसी तरह लेकिन ए के साथ इसका इंटरसेक्शन भी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये रेड कलर वाली लाइंस जो बी और सी के हैं सारी, वो ए के साथ इंटरसेक्ट जो हो रहे हैं पार्ट। तो इस पार्ट में आप जरा गौर से देखें कि ये ए पार्ट, हाँ जी,
और ये पार्ट और साथ में ये पार्ट और ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये सारे, यानी कि ये जिस तरह से मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं यानी ब्लैक एंड रेड लाइंस इकट्ठी, तो वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को भी ज़ाहिर कर रही हैं। तो आते हैं हम इसके 10वें पार्ट की तरफ। इस पार्ट के अंदर क्या है, वो कहते हैं राइट डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ जो है ना वो राइट करने हैं, लिखने हैं, प्रूफ नहीं करना। बस ये हमने लिखा एक दफा यूनियन है यहाँ तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा। तो ये दो लॉ हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसका मतलब है इसके बाद इस क्वेश्चन की बाकी जो डेफिनेशन है मैंने पेज नंबर भी साथ साथ लिखे हैं और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। पहले हमारे पास है डिफाइन सबसेट एंड गिव एन एग्जांपल। सबसेट क्या है, अभी बताया था कि ए के अगर हमारे पास ए और बी, ए सेट है हमारे पास 1 2 और बी सेट है हमारे पास 1 2 3, तो ए जो है वो सबसेट है बी का कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। क्योंकि बुक के अंदर नहीं लिखी हुई इसलिए रिपीट करूंगा। Every element of A, if A and B are two sets, every element of A present in B is called subset of B. इसी तरह हम बात करेंगे डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। वो क्या है, पेज नंबर 86 पर। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इफ A and B are two sets, common element of both sets is called intersection of both sets A and B। या यूं कह दें, suppose A and B are two sets, A and B are A intersection B is consisting of all common element from A and B। A और B से तमाम एलिमेंट पर मुश्तमिल जो सेट है, जो कॉमन एलिमेंट पर मुश्तमिल जो सेट है वो उसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कहते हैं। इसी तरह फंक्शन के बारे में था, फंक्शन की डेफिनेशन 99 पेज पर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। फंक्शन के क्या होता है, ए से बी की जानिब कोई भी फंक्शन रिलेशन हो ऐसा, उसकी दो शर्तें हैं। वो क्या है, डोमेन ऑफ ए जो है वो डोमेन ऑफ ए क्या हो, डोमेन जो है उस रिलेशन की ए के बराबर हो और एवरी एलिमेंट यानी कि उस रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, या यूं समझ लें पहले एलिमेंट्स के अंदर रिपीटिशन ना हो, इस किस्म के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। और इसी तरह बात करते हैं वन फंक्शन की। वन फंक्शन क्या होता है कि जैसा कि हमारे पास पेज नंबर क्या है 100 पर हम इसको गौर से देखते हैं। वन फंक्शन की यहाँ पर जो है ना वो आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। हमारे पास एक ए और बी दो से फंक्शन है, सेट है 0 1 2 3। हम यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि ये वन है मुराद। ये इस तरीके से ये हम कौन सा पढ़े, वन फंक्शन ना। तो डोमेन ए के बराबर है लेकिन रेंज बी के बराबर नहीं है, सबसेट है। कोई एक आधा एलिमेंट उसमें रह जाता है लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग जो है ना वो क्या होती है, वन रहती है कि पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, चौथे का चौथे के साथ इमेज बनता है। तो इसी तरह फिर बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसी पेज पर मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि ए हमारे पास बी सेट, ए सेट है और ये बी सेट है 1 2 3, और ये क्या बनेगा 0 1 2 3, और इस साइड पे 1 2 3। ये इसका भी इमेज इसके साथ और इसका भी, और इसी तरह इसका भी इमेज और इसका इमेज, यानी कि बी जो है रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बी सेट के इक्वल हो जाए।
और डोमेन जो है वो ए सेट के इक्वल हो जाए, तो इस किस्म के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं, ये 101 पे। और इसी तरह बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन उस वक्त होगा जब वो ऑन टू भी हो और 1 भी हो, यानी कि यूं समझ लें कि 1 2 3 4 0 1 2 3, और इसी तरह पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, ये बी सेट है, ये ए सेट है, 1 करस्पॉन्डिंग भी है, और रेंज जो है वो बी की सेट के बराबर है, रेंज उसकी बी सेट के बराबर है, और 1 करस्पॉन्डिंग भी है। 1 करस्पॉन्डिंग भी हो और रेंज जो है ना वो बी सेट के बराबर भी हो, वो ऑन टू भी हो और 1 भी हो, तो इस किस्म के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ आए, और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो मूव करेंगे और नए लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।